हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग विद भूमि। तो फिर से लेकर आई हूँ मैं आपके लिए कुछ कबाड़ से जुगाड़, यानी पुरानी चीज़ों को बदलेंगे कुछ नए रूप में और उनको बनाएंगे अपने गार्डन में सजाने के लिए। तो ये कुछ टिन बॉक्स होते हैं पेंट के, जो हम आमतौर पर फेंक ही देते हैं क्योंकि ये यूज़ करने लायक नहीं होते। इनमें स्मेल आती है और हम सोचते हैं क्या ही इनका इस्तेमाल होगा। तो मैंने इसको भी सोचा कुछ नया बनाने में और अपने गार्डन के लिए इनको मैं प्लांटर में कन्वर्ट करूँगी। पहले तो मैं इन टिन बॉक्सेस को एक हैंगिंग प्लांटर बना रही थी, बट मैंने कहीं देखे थे ये मिनी प्लांटर्स और कुछ रूप इनको एक कार्टून शेप में देने का। तो पहले मैंने येलो ऑयल पेंट इन पे बेस कर दिया, फिर इसको सूखने के लिए रख दिया 1 से 2 दिन अच्छे से सूखने देंगे, तभी हम दूसरा कोट इस पर करेंगे। तो 2 से 3 कोट करने के बाद इसमें ये कलर उभर के आया है। फिर मैंने ये येलो कलर करने के बाद इसके ऊपर ये लाइट ब्लू कलर किया है। लाइट ब्लू कलर बनाने के लिए आप एक्रेलिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें वाइट ऑयल पेंट में थोड़ा सा एक्रेलिक ब्लू कलर मिला दिया, तो ये स्काई ब्लू कलर इसने कलर ले लिया। और फिर मैंने नीचे नीचे इनको डिज़ाइन दे दी। चारों में एक जैसे बनाऊंगी, बस फेशियल इनका एक्सप्रेशन अलग रहेगा। तो येलो बेस तो 2-3 बार किया था, लेकिन ये ब्लू कलर एक ही बेस में अच्छे से कलर इसमें सेट हो गया। और पतले ब्रश का ही इस्तेमाल करें, जिस शेप में आप दे बना रहे हैं उतने ही आप इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ इसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो पुट्टी के इस्तेमाल से मैंने बनाए। मुझे कुछ रिंग्स वगैरह ऐसे गोल मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा पुट्टी से ही इनकी गोल गोल आइज़ बनाई जाए। तो इनको बनाने के बाद मैंने 6 से 7 बनाई और उनको अच्छे से सूखने के लिए 1 दिन के लिए रख दिया। और नीचे मुझे इनके पैर बनाने थे, उसके लिए मैंने ये पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया है। तो इनको भी मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट कर लिया। आप चाहे तो गरम चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे का कटर होता है, उससे भी ये इस तरह से छोटे छोटे 2-2 3-3 इंच की शेप में कट हो गए। और एक जैसे साइज़ रखने हैं, क्योंकि इस पर स्टैंड जब हम करेंगे प्लांटर तो ये हिलेंगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कट गया है तो आप गरम चाकू की मदद से इसे बिल्कुल सीधा कर लीजिए। तो ये कटने के बाद मैंने इन पे सेम ही पेंट, जैसा इन पे ब्लू किया था वैसा ही पेंट इन पे छोटे छोटे साइज सब पे कर दिया। और इनको सूखने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए था, तो सूखने के लिए इनको भी ऐसे ही रख देंगे। और नीचे जिस पे हमको चिपकाना है, ये भी मैंने जो टिन्स के बॉक्स इस्तेमाल कर रही हूँ उसी के ढक्कन लिए हैं मैंने। उस पर भी मैंने ब्लैक पेंट ऑयल पेंट ही किया है और उनको भी अच्छे से सूखने के लिए हम 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब आती है इनके फेसेस बनाने की। तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं, सारे कलर अच्छे से सूख गए हैं। काफ़ी टाइम लगा, 3 से 4 दिन में ये सेट हो पाए, क्योंकि एक एक कलर को करने में और उनको सुखाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो काफ़ी टाइम से, ये लंबे टाइम से मैं इनको बना रही थी। अब मैंने सोचा पहले इनकी आइज़ को चिपकाया जाए एक एक करके, और फिर इनको भी सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इस पे आप हार्ड ग्लू या कोई भी ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। तो मैं इसमें हार्ड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि वो हार्ड अच्छी भी इसको चिपका देती है और अच्छे से वो जल्दी सेट हो जाती है। और एक एक करके मैंने ये सारे आइज़ेस, किसी पे एक आइज़ और किसी की 2 आइज़ मैंने बनाकर चिपका दी। ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, क्योंकि एक आइज़ आप चिपका के रखोगे फिर दूसरी पे काम करोगे, क्योंकि एक सेट हो जाएगी तभी आप दूसरा आइज़ को लगा पाओगे। तो एक आइज़ अच्छे से सेट हो गई थी, ढंग से चिपक भी गई थी। हार्ड ग्लू है तो मैं आसानी था ये इससे काम करना। और दोनों आइज़ सेट होने के बाद आप इससे ही ऐसे ही इसको सूखने के लिए रख दीजिए, तभी आप पेंट का इस पर काम करेंगे। तो ये ग्रे कलर का पेंट है, इसकी से ही मैं इन पे पेंट करूँगी। तो ये ऑयल पेंट है, इसको भी सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सूख जाने दीजिए तभी आप दूसरा स्टेप करिए, वरना आपके हाथ भी ख़राब होंगे और टेबल भी, और जो मेहनत करी है वो भी ख़राब होगी। तो एक एक स्टेप आप आराम से करिए, एक चीज़ सूख जाए तभी दूसरे स्टेप पर जाइए। अच्छे से इनको ड्राई होने दीजिए। आप चाहे तो धूप में भी इनको रख सकते हैं, अच्छे से ये 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। अब आती है इनके एक्सप्रेशंस, आइज़ और नोज़ बनाने की। तो पहले मैंने इन पे बॉर्डर्स, जो मैंने इनकी ड्रेसेस है ये नीचे की तरफ, इस पे बॉर्डर बनाई, तभी ये इसका अच्छा लुक आएगा। तो पतले ब्रश का इस्तेमाल करिए और उससे ये अच्छा शेप इनमें आएगा। 1 से 2 साल पुराने ये टिन बॉक्सेस हैं। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इनको बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी या वैसे बनाऊंगी। कुछ मैंने सोचा था इनको हैंगिंग प्लांटर वुड पे टांग कर बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने ये आइडिया नेट पे ही देखा था, इंटरनेट पे, और फिर मैंने मन में सोचा इसको इस तरह से ही बनाया जाए, क्योंकि मेरे पास छोटे टिन बॉक्स भी थे और बड़े भी। तो मैंने फिर सोचा इसको इसी तरह से बनाया जाए। और ये आइडिया आप कहीं भी पिनिंटरेस्ट पे या कहीं भी देख सकते हैं, वहीं से मैंने ये देखा था।
और इनको तैयार होने के बाद ये इनकी आइजेस और इनके फेशियल एक्सप्रेशन मैंने बना दिए। साथ ही साथ कोई भी आप स्माइल के फेस में या गुस्से के फेस में कैसा भी एक्सप्रेशन इनके फेस को दे सकते हैं। मैंने तो दोनों ही बनाए हैं, कोई भी एक्सप्रेशन आप दीजिए। वैसे ही ये प्लांटर बहुत ही क्यूट लगेंगे। और ये शुरू में मैंने भी सोचा था नहीं बन पाएगा, क्योंकि कभी कोई चीज़ नहीं मिलती थी, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी पाइप नहीं मिल रहा था, कभी उसको कट करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, कभी कोई चीज़ मिसप्लेस हो रही थी, क्योंकि इनके नीचे के जो ढक्कन है वो 3 ही थे मेरे पास। फिर मैंने सोचा चौथा मेरे को चाहिए था, फिर मैंने थोड़ा ढूंढा इधर उधर और तब जाके मुझे ये चारों बॉक्सेस का सेट मिला। अलग अलग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नीचे उनके स्टैंड बनाने हैं। बनाने के बाद ये सारे एक जैसे ही लगेंगे और अच्छे भी लगेंगे देखने के लिए। इसमें भी मैं अब इनको चिपकाने के लिए हार्ड ग्लू का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको एक एक करके आप पाइप को चिपकाएंगे। जब ये एकदम से सूख जाएगा तभी आप दूसरा इसके ऊपर स्टैंड को रखेंगे। तो ये अच्छे से सूखने के बाद ही ऊपर से फिर से हार्ड ग्लू लगाइए और फिर इसके ऊपर स्टैंड को रख दीजिए। तो आराम से करिएगा काम, और एक सूखने के बाद तभी दूसरा स्टेप करेंगे। और ये थोड़ा इसको हिलने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप इसको थोड़ा पकड़ के रखिए, तब ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये जो मैंने दिखाया आपको एक फेविस्टिक के जैसा ही आता है, 30 से 40 रुपए में ये आ जाता है। बहुत फास्ट इससे चीज़ें चिपक जाती हैं और 1 से 2 सेकंड में ही ये पाइप को अच्छे से इसने चिपका दिया। बहुत हार्ड है, अगर आप इसको हाथ पे भी लगाएंगे तो बहुत इसमें चिपकन है और आपके हाथ को भी ख़राब करेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। और इसको चिपकाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और जल्दी से ये काम मेरा हो गया। तो इसकी मदद से ही मैंने सारे स्टैंड को चिपका दिया और एक एक करके पाइप्स को लगाकर मैंने इन सारे स्टैंड्स को रेडी कर दिया। तो इसकी मदद से आप जल्दी ही काम करना चाहते हैं और परमानेंट इसको चिपकाना चाहते हैं, और ताकि ये गिरे ना या टूटे ना, तो आप इस फेविक्विक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप भी बाय कर सकते हैं। लोकल दुकान पे ही ये आसानी से मिल जाएगा। तो इसकी मदद से ये जल्दी से चिपक भी गए और अच्छे से भी चिपक गए और सेट भी हो गए थे ये एक एक करके। और थोड़ा थोड़ा ही लगाने पर इसे 2 बूंद का ही इस्तेमाल किया और ये बहुत ही फास्ट और हार्डली पेस्ट हो गए और सारे प्लांटर मेरे ये तैयार हो गए थे। और बनने के बाद और लगने के बाद तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आप जैसे देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मेहनत से ही कितनी अच्छी चीज़ बनकर तैयार हो सकती है, और थोड़ी सी चीज़ों का ही और घर के में पड़ी ही चीज़ों से ही आप कुछ नया बना सकते हैं, चाहे आप अपने घर में सजाएं या गार्डन में, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये सारे बन गए मेरे मिनिएचर, मिनियंस बोलते हैं इसे, और फेशियल एक्सप्रेशन के साथ इनके फेसेस भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इसी के साथ और कैसे लगते हैं मेरे आइडिया, आप प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। पिछली वीडियोस में भी मैं आपको कई पुरानी चीज़ों से कुछ नया बनाने की तकनीक्स बता चुकी हूँ, तो आप भी ट्राई करें। इसके अलावा एक और मैंने प्लांटर बनाया था। कोई भी कप लीजिए जिसमें हैंडल जुड़ा हुआ हो और उसकी मदद से आप एक नया प्लांटर स्टैंड बना सकते हैं। कुछ पुट्टी के पार्ट्स बनाए और उनको एक एक करके इस तरह से चिपका दिया, और अच्छे से सूखने के बाद ही आप इसमें कलर करेंगे। ऑयल पेंट करिए या एक्रिलिक कलर, दोनों ही इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। और एक एक करके सिर्फ 2 कलर का ही इस्तेमाल किया है और ये एक नया प्लांटर बनकर तैयार है। कोई भी आप इसे इंडोर रख सकते हैं या आउटडोर, कोई भी प्लांट इसमें आप लगा सकते हैं और आपका एक झटपट एक मिनी प्लांटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे लगे मेरे आज का ये वीडियो, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगता है आपको मेरा आइडिया जो भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और कोई भी आपको सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके संग हमेशा शेयर करती रहूँगी, और अच्छे आइडियाज़ और नई वीडियो गार्डनिंग से संबंधित और कोई भी गार्डनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के संग मैं आपके संग फिर से आऊँगी और अपने गार्डनिंग आइडियाज़ आपके संग शेयर करूँगी। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।